हेलो फ्रेंड्स, जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ ली है? तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, बासवराज बोम्मई। तो आपको बता दें कि बासवराज बोम्मई कर्नाटक के अब नए सीएम बन चुके हैं और बासवराज बोम्मई का जन्म 28 जनवरी 1960 को हुबली में हुआ था। पूर्व मुख्यमंत्री एस.आर. बोम्मई के पुत्र बसवराज कर्नाटक में भाजपा के बड़े नेताओं में शुमार हैं। उन्होंने भूमारद्दी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से 1982 में बीए की डिग्री ली है और वे कर्नाटक विधानसभा के 2004 से 2008 तक सदस्य भी रहे हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल है कि गुजरात कैडर के किस वरिष्ठ आईपीएस अफसर को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त बनाया गया है? इसका सही जवाब राकेश अस्थाना, ऑप्शन सी। तो गुजरात कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अफसर राकेश अस्थाना को अब दिल्ली पुलिस की जो है एक नई जिम्मेदारी दी गई है, उनको एक नया आयुक्त बनाया गया है। अस्थाना गुजरात कैडर 1984 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं और राकेश अस्थाना ने झारखंड के नेतरहाट विद्यालय से पढ़ाई की है। 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना ने मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद रांची के सेंट जेवियर कॉलेज में पढ़ाई की थी। सीबीआई और बीएसएफ के महानिदेशक रहे राकेश की गिनती 23 तर्रार अधिकारियों में होती है। राकेश अस्थाना ने चारा घोटाला मामले में लालू यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल भी किया था। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, लेकिन उससे पहले एक सूचना। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अगला सवाल दोस्तों कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सोहरा चेरापूंजी में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान यानी कि ग्रीन सोहरा एफोरेस्टेशन कैंपेन को लॉन्च किया है? सही जवाब अमित शाह, ऑप्शन ए। तो 25 जुलाई 2021 के दिन गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा सोहरा जो चेरापूंजी में है वो ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान वहां पर लॉन्च किया उन्होंने और ये अभियान असम राइफल्स और मेघालय द्वारा चलाया जाएगा। वृक्षारोपण अभियान के लिए असम राइफल्स चेरापूंजी के पूरे इलाके को गोद लेगी। इस क्षेत्र के कुल भूमि क्षेत्र का 80% और उससे अधिक लंबे समय तक पेड़ लगाने के लिए तैयार किया गया है और शेष क्षेत्रों का उपयोग नर्सरी, सजावटी पौधों और पशु चारा के लिए किया जाएगा। इको टूरिज्म से राज्य के स्थानीय लोगों को भी लाभ पहुंचेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल है कि यूनेस्को ने किस राज्य में स्थित हड़प्पा युग के महानगर धोलावीरा को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, गुजरात। यूनेस्को ने गुजरात राज्य में स्थित हड़प्पा युग के महानगर धोलावीरा को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। आपको बता दें कि इस लिस्ट में शामिल होने की रेस में धोलावीरा के साथ ईरान से हवारामन, जापान से जोमोन, जॉर्डन से एसॉल्ट और फ्रांस से नाइस शामिल थे और जो है इससे पहले तेलंगाना का काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने इसे विश्व धरोहर के तौर पर जगह दी है। यह मंदिर 800 साल पुराना है, जिसे रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल है हाल ही में भारत के किस पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी का 88 साल की उम्र में निधन हो गया? सही जवाब ऑप्शन डी, नंदू नाटेकर। तो भारत के पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू नाटेकर अब हमारे बीच नहीं रहे। 88 साल के उम्र में उनका निधन हो गया। नंदू भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिन्होंने देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीता था। ये उपलब्धि उन्होंने साल 1956 में हासिल की थी। अपने बैडमिंटन करियर में नंदू नाटेकर ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे। इसके अलावा उन्होंने 6 बार नेशनल चैंपियनशिप का खिताब भी जीता था।
बढ़ते हैं अगले सवाल पर। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब 28 जुलाई। तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। ये दिन प्रकृति और पर्यावरण के महत्व का प्रतीक है। धरती को बचाने से में जो है संसाधनों के संरक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये हम सब जानते हैं। उसकी प्राकृतिक सुंदरता में संतुलन, प्रकृति के कई हिस्से जैसे कि पानी, हवा, मिट्टी, ऊर्जा, मिनरल्स, वनस्पति, पशु पक्षियों को संरक्षित करके किया जा सकता है। और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य उन जानवरों और पेड़ों का संरक्षण करना है जो पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण से विलुप्त होने के कगार पर हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना को शुरू किया है? इसका सही जवाब ओडिशा। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 26 जुलाई 2021 को ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना का शुभारंभ किया है। ओडिशा का जगन्नाथ धाम यानी पुरी शहर के लोगों और दुनिया भर में यहाँ से आने वाले पर्यटकों को अब शुद्ध पेयजल के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिए कि अब यहाँ पर हर नल से उच्च जो है गुणवत्ता वाला जो है शुद्ध पेयजल वो मिल सकेगा। कहाँ पर? पुरी में। पहला ऐसा सिटी है उड़ीसा का जहाँ पर आप नल से सीधे पानी पी सकेंगे। ये प्रोजेक्ट सुजल मिशन के तहत शुरू किया गया है। ड्रिंक फ्रॉम टैप यानी कि नल से सीधे आप पानी पी सकते हैं। और ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना का शुभारंभ होने के बाद पूरे शहर के हर नल से स्वच्छ जल की व्यवस्था करने वाला पुरी जो है वो देश का, हमारे देश भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां आप नल से सीधे पानी पी सकते हैं। तो अब वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा, किस देश के एक वैज्ञानिक ने एक प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर की योजना का खुलासा किया है जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका सही जवाब चीन। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने सही जवाब दिया है। तो चीनी सरकार के एक वैज्ञानिक ने एक प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर की योजना का खुलासा किया है जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती। ये रिएक्टर यूरेनियम के बजाय तरल थोरियम पर चलेगा और पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में अधिक सुरक्षित होने की उम्मीद है। थोरियम एक रेडियोधर्मी धातु है और ये यूरेनियम की तुलना में अधिक प्रचुर मात्रा में और काफ़ी सस्ता भी है। एक सवाल आपके लिए, जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए देश की GDP ग्रोथ रेट निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? आपके ऑप्शंस 8.5%, 9.5%, 7.5% या फिर 6.5%। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।